नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के सौजन्य से है। हाँ, और हम श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उनके हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। और जैसा कि हमने अभी सुना, साल 2026 की शुरुआत क्या कहें किसी धमाके से कम नहीं हुई है। सही में। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के इस विश्लेषण के आधार पर एक निवेशक को करना क्या चाहिए? हाँ, पहले बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यानी अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति हो? अगले हफ्ते यानी 6 से 10 जनवरी के लिए विश्लेषण की सलाह बहुत साफ है। जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मोमेंटम है, जैसे बैंकिंग, खासकर सरकारी बैंक और ऑटो, उनमें खरीदारी या गिरावट पर और जमा करने की सलाह है। ठीक है, और बाकी सेक्टर्स? आईटी, मेटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में अपने मुनाफे को बने रहने दें, लेकिन नई खरीदारी के लिए हल्की गिरावट का इंतजार करें। और एफएमसीजी का क्या करें? विश्लेषण के अनुसार एफएमसीजी जैसे कमजोर सेक्टर्स से पैसा निकालकर मजबूत सेक्टर्स में लगाने पर विचार किया जा सकता है। ये तो अगले हफ्ते की बात हुई। अगर कोई निवेशक थोड़ा लंबा नजरिया रखे, मान लीजिए अगले 3 महीनों का, तो रणनीति बदल जाएगी। अच्छा। 3 महीनों के लिए यानी पहली तिमाही के लिए मुख्य मंत्र है गिरावट पर खरीदें। बाय ऑन डिप्स। बिल्कुल। यहाँ उन सेक्टर्स पर ध्यान देने को कहा गया है जिन्हें आने वाले बजट में फायदा हो सकता है, जैसे कैपिटल गुड्स, डिफेंस और रेलवे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। हाँ, और साथ ही बड़े बैंकों में भी किसी भी गिरावट को खरीदने का अच्छा मौका माना गया है। और यहाँ कोई चेतावनी? चेतावनी ये है कि ऐसे मिड और स्मॉल कैप शेयरों से दूर रहें जो बहुत महंगे हो चुके हैं और जिनकी कमाई अच्छी नहीं है। गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और हमेशा की तरह स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही अपनाएं। और अगर हम पूरे साल 2026 की बात करें, एक लॉन्ग टर्म निवेशक को अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए? पूरे साल के लिए एक मजबूत कोर पोर्टफोलियो बनाने पर जोर दिया गया है। कोर पोर्टफोलियो? हाँ, इसकी नींव में वो सेक्टर होने चाहिए जो भारत की आर्थिक ग्रोथ की कहानी का सीधा फायदा उठाते हैं, जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू खपत, यानी ऑटो और रिटेल। बिल्कुल। इन्हें खरीदकर होल्ड करने की सलाह है। आईटी सेक्टर को रणनीतिक होल्ड पर रखने को कहा गया है, मतलब वैश्विक मांग पर स्पष्टता का इंतजार करें। और सबसे बड़ी सावधानी कहाँ बरतनी? निर्यात आधारित सेक्टर्स में वैश्विक मंदी का खतरा बना हुआ है, इसलिए इन सेक्टर्स में निवेश करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक विशिष्ट दृष्टिकोण ही अपनाएं।